दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी किताबें पढ़ी है उसमें सबसे बेस्ट है। 600 पेज की ये किताब अगर आप भी पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उतना वक्त ना देना चाहे तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज आपको इस पूरी बुक को 15 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। इस महान किताब के अंदर 3 पावरफुल लेसन्स हैं जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहला लेसन वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर का है। दोस्तों, वॉरेन बफेट जो बेंजामिन ग्राहम जिन्होंने ये किताब लिखी उसके सबसे सफल स्टूडेंट कहे जाते हैं, वॉरेन बफेट ने इस किताब के अंदर से एक रूल निकाला था एंड द रूल वाज नेवर लूज योर मनी। दैट्स रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2 ये कहता है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हमें पैसा खोना नहीं है और उसके बावजूद अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों, ऑथर यहां पर बताते हैं कि हमें नहीं पता कि अगला फेसबुक कौन सा होगा या अगला रिलायंस कौन सा बनेगा। अगर मैं सवाल आपसे भी पूछूं दोस्तों, तो ये कैसे संभव है कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं? और इसलिए यहां पर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है जिसे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, जिसमें वो समझाते हैं कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये चेक कीजिए कि उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और उसका करंट प्राइस क्या है। अब जब इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर में समझाता हूं कि उसका मतलब क्या होता है। बट जब कंपनी की वैल्यू आपको हाई लग रही है और करंट प्राइस उसका लो लग रहा है, अगर दोनों के बीच का एक गैप अवेलेबल है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब 2 चीजों के अंदर ऑथर समझाते हैं और वो 2 चीजें हैं कि उस कंपनी का पहले तो इतिहास क्या है, उसके फंडामेंटल्स, उसका हिस्ट्री और उसके मैनेजमेंट के वैल्यूज क्या है और उसके मैनेजमेंट में कौन बैठा हुआ है। जब ये 2 चीजें कंबाइन हो जाती है तो हमें ये एहसास होता है कि हाँ भाई, इस कंपनी का हिस्ट्री अच्छा है और अगर इसके मैनेजमेंट के वैल्यूज भी अच्छे हैं देन फॉर श्योर इस कंपनी की जो करंट प्राइस है उसके सामने वैल्यू बड़ी है। सिंपल एग्जांपल कुड बी, इंडिया की बात करें तो टाटा मोटर्स। अब दोस्तों, टाटा मोटर्स आज की तारीख में भी मैं ये मानता हूं कि उसका हिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त है और उसकी जो मैनेजमेंट की वैल्यूज है दैट इज समथिंग अमेजिंग। उन्होंने गोल सेट किया है कि वो इंडिया का टेस्ला बनना चाहते हैं और ऑलरेडी उसका गेम प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों, करंट प्राइस जो टाटा मोटर्स का भी चल रहा है उसके सामने कंपनी की जो वैल्यू कई गुना बड़ी है। बट ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अब लेसन 1 के अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमें यह करना है दोस्तों कि सबसे पहले तो ऐसी कुछ कंपनियों को खोजिए जिसकी वैल्यू आपके मुताबिक ज्यादा है और उसकी करंट प्राइस अगर लो है तो दैट इज वेयर यू इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज, जिसमें आपको 10, 15, 50 कंपनियों में नहीं जाना। ऐसी 2 या 5 या 10 कंपनियां बहुत हो गई कि जो हाई वैल्यू वाले हैं, जो लगता है कि लंबे रेस के घोड़े हैं। अब साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये समझना है कि अब ऑथर समझाते हैं कि जब मार्केट क्रैश हो जाए, जब ये कंपनियां कभी डाउन भी हो जाए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसके मैनेजमेंट वैल्यूज बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ वो कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है ना तो सभी डाउनफॉल की ओर जाएंगे ही जाएंगे, मगर उसमें भी ये कंपनियां जल्दी से रिकवर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब पहली बार लॉकडाउन आया था और 13,000 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा था तो अब देखिए कि उसमें से भी धीरे धीरे एशियन पेंट्स है, एमआरएफ है, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जिसकी एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उन्होंने फटाफट से रिकवरी करना शुरू कर दिया था। सो यहां जब मार्केट भी क्रैश हो जाए तो चिंता नहीं करनी है, सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि आपने एक अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर समझाया जा रहा है कि भाई आप कोई नई कंपनियों में अटकने की, फंसने की कोशिश मत करो, टिप्स के ऊपर मत जाओ, या कोई कह रहा है कि ये 10 रुपए का शेयर 30 रुपए पे चले जाएगा, वो मानने की जरूरत ही नहीं है। अपना रिसर्च कीजिए, कंपनी का हिस्ट्री, बैकग्राउंड देखिए, उसके वैल्यूज समझिए, उसके मैनेजमेंट को एनालाइज कीजिए और उसके मुताबिक आप डिसाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल, फॉर मेनी ईयर्स रिलायंस में से हमेशा लोगों ने पैसा बनाया है बिकॉज धीरू भाई ने वो एक इतिहास कंटिन्यू रखा अपने बच्चों के साथ भी, और ऐसा देखा जाता है कि आज भी उनकी मैनेजमेंट वैल्यू जो मुकेश अंबानी की है दैट्स प्रीटी हाई। सो यहां पर
अब समझाया जा रहा है कि क्रेजी प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस मत करो कि ₹1 का मैं ₹2 कैसे बना दूं और 100% प्रॉफिट कैसे बना लूं। आपको उस कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो ग्रेजुअली ग्रो होती जा रही है। सिंपल एग्जांपल कुड बी इन्फोसिस के लिए कहा जाता है कि पिछले साल उन्होंने जब 27% का रिटर्न दिया था तो 27% वाज वेरी हैंडसम। उन्होंने इतना बड़ा रिटर्न इतने वर्षों में कभी नहीं दिया था। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर इन्फोसिस भी 27% साल का रिटर्न हाईएस्ट दे पाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो लंबी रेस के घोड़े ना, वो अगर साल का 10-15% का भी रिटर्न दे रहे हैं तो बहुत हो गया। उससे बढ़कर के रातों रात अमीर होने के सपने नहीं देखने हैं, ऐसा बेंजामिन ग्राहम ने हमें इस बुक के अंदर समझाया है। क्योंकि वो ये समझाते हैं कि भी देखो, जब आपको अच्छी वैल्यू वाले कंपनीज मिल जाते हैं तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि साल या 2 साल में आप डबल कर रहे, ट्रिपल कर रहे हैं और फिर अचानक से वो कंपनी बंद हो जाए, डाउन हो जाए, या फिर वो जो बूम आया था वो बैठ जाए। वो ये समझाते हैं कि भाई आपको अगर कांस्टेंट और कंटिन्यूअसली ग्रोथ मिल रहा है, इवन 10% का, 12% का, 15% का, तो भी वो जबरदस्त है। अगर हर साल मिले, लंबे समय तक मिले और जैसे जैसे वो कंपाउंडिंग होते जाता है तो वो पावर मल्टीप्लाई होगा। अब दोस्तों, दूसरा लेसन यहां पर हमें समझाया गया कि जो मिस्टर मार्केट है, अब मिस्टर मार्केट का मतलब होता है जैसे कि सेंसेक्स या फिर हमारा निफ्टी। अब दोस्तों, ये जो मिस्टर मार्केट है ना, उसके ऊपर भरोसा मत करना। एग्जाम्पल के तौर पे ऑथर कहते हैं कि मिस्टर मार्केट समझ के चलो कि अगर कोई इंसान है और वो मिस्टर मार्केट वाला इंसान हर दिन आपके दरवाजे पे सुबह 9 बजे आ जाता है और दरवाजा खटकाकर आपको ये कहता है कि भाई आज मेरा ये प्राइस है, फिर दूसरे दिन आके कहता है आज मेरा ये प्राइस है, तीसरे दिन आके कहता है कि अब मेरा प्राइस ये बदल गया, फिर चौथे दिन आकर कहता है कि मेरा प्राइस गिर गया, तो क्या आप ऐसे इंसान पर कभी भी भरोसा करेंगे? नहीं। सो यहां पर ऑथर ने यह समझाया हमें कि भाई मिस्टर मार्केट जो है उसके ऊपर भरोसा ही मत करो। उसका कारण यह है दोस्तों कि भाई वो हर सुबह अपने दाम बदल रहा है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसे मूड स्विंग्स आते हैं। अब ये मूड स्विंग्स इज जस्ट अ मेटाफर, बट बेसिकली मार्केट अप डाउन जो हो रहा है वो उस स्विंग्स की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मार्केट को देख करके आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है और आप वो इंसान नहीं है जो हर महीने उसके ऊपर डिपेंड होके जी रहे हैं कि मार्केट में से कितना पैसा आया, और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं जो ऑथर हमें समझाते हैं, तो आपको बस इतना ही करना है कि फोकस ऑन योर रिसर्च। आपने रिसर्च करके एक अच्छी कंपनी को खोजा हुआ है, उसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब चिंता मत करो कि मार्केट क्या कह रहा है, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, ऊपर नीचे होते रहेगा। हर दिन वो कहते हैं कि इवन प्राइजेस देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। दिस इज इवन वॉरेन बफेट स्ट्रैटेजी कि जो बेंजामिन ग्राहम के पास है, जो वॉरेन बफेट ने सीखा, तो वॉरेन बफेट भी यही समझाते हैं कि भाई ये जो पंडित्स है, गुरुज और एक्सपर्ट्स जो हर दिन टीवी पर आकर के कहते हैं कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, ये अच्छा होने वाला है, वो ऐसा वॉरेन बफेट भी बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कुछ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है जो लंबी रेस के घोड़े हैं, बस काफ़ी है, मैं उसके साथ बना रहूंगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको भी दोस्तों मार्केट जो ऊपर नीचे हो रहा है उसमें डिस्टर्ब नहीं होना, और 4 लोगों को पूछने की जरूरत नहीं, अरे कब रिकवर होगा, कब रिकवर होगा, कब रिकवर होगा। नहीं, आप अपने बिजनेस, अपने काम, अपनी इनकम के ऊपर फोकस कीजिए जो आपकी एक्टिव इनकम है। मार्केट से जो पैसा आप कमाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से, वो आपकी पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम है, तो दैट्स इट। उसे लॉन्ग टर्म के ऊपर ही आपको फोकस करना है, शॉर्ट टर्म के ऊपर डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं और मिस्टर मार्केट पर आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको तीसरा लेसन दूं उससे पहले मुझे जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और मुझे लिख करके बताइए। देखिए, ये कोई स्टॉक मार्केट का वीडियो नहीं है और ना ही मैं आपको इंट्राडे सिखा रहा हूं या फिर चार्ट एनालिसिस सिखा रहा हूं। उसके लिए मेरे कुछ दूसरे वीडियोस अवेलेबल, यू कैन चेक दैट आउट। बट इस बुक के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है और वहीं पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम इस बुक को दिया गया है। अब दोस्तों, तीसरा लेसन जो ये बुक हमें देती है और वो है ऑलवेज स्टिक टू स्ट्रिक्ट फॉर्मूला। इसका मतलब है कि एक फॉर्मूला बना दो कि भाई तुमको कितना इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, और बस उस फॉर्मूला के साथ जुड़े रहो। अपने रूल्स को
चेंज मत करते रहो, मार्केट ऊपर नीचे हो उसके मुताबिक या फिर अपनी इनकम के मुताबिक नहीं। मतलब कि ऑथर समझाते हैं हमें कि पहले तो एक फिक्स बजट रखो कि भी तुमको इन्वेस्ट कितना करना है, साल भर में कितना इन्वेस्ट करना है, क्वार्टरली कितना इन्वेस्ट करना है या हर महीने का कितना इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आप अपनी कमाई में से हर महीने 10% इन्वेस्ट करना चाहोगे, 5% इन्वेस्ट करना चाहोगे या 15%। पहले तो ये समझाया जा रहा है कि कभी भी अपने सारे सेविंग्स को इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? बिकॉज अगर आप अपने सारी कमाई को एक जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसका क्या होने वाला है। और इसलिए वो समझाते हैं कि भी अगर इन्वेस्ट भी करना है तो अपनी कमाई का एक हिस्सा 5%, 10%, 15%, ज़्यादा से ज़्यादा 20%, नॉट मोर देन दैट। अब एक बार आपने वो फिगर डिसाइड कर लिया कि हर महीने आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने जो स्टॉक रिसर्च करके पाया था कि भी ओके ये कंपनी दमदार है, इसमें मुझे पैसा डालना चाहिए, दैट्स इट, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि कोई टिप्स को सुन करके, ना कोई आपको अभी कह रहा है उससे सुन करके। एंड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, वो ये कहते हैं कि जो आपने फिगर डिसाइड किया उसको हर महीने सेम तरीके से इन्वेस्ट करते जाओ। जैसे कि अगर आपने महीने का 10,000 इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है तो हर महीने आप 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, चाहे मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, चाहे वो जो स्टॉक है उसका प्राइस हाई है लो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। तो आप हर महीने एक फिक्स फिगर को इन्वेस्ट करते जाएंगे एंड दैट इज गोना हैपन रिपीटेटिवली अगेन एंड अगेन। दैट्स इट। और आप देखेंगे कि साल 2 साल 3 साल जब इस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा तब आप उसका मल्टीप्लाइड रिटर्न देखेंगे। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र पे इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे और अभी वो 91 ईयर्स के हैं और उन्होंने अभी तक इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है। दोस्तों, हैरानी वाली बात तो यह है कि जब इस पूरी बुक को आप पढ़ेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो 1940s-50s में लिखी गई थी, बेस्ट पार्ट इस बुक का यह है दोस्तों कि एक्चुअली ये बुक है ना बहुत डिफेंसिव और सेफ अप्रोच है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। बट इसमें यह समझाया जा रहा है कि इन्वेस्टिंग के पावर को कंपाउंडिंग के साथ जब जोड़ दिया जाए, यानी कि लंबे टाइम तक जोड़ दिया जाए, तो उसका रिटर्न कई गुना बढ़ जाता है। और इसीलिए समझाया जाता है कि लॉन्ग टर्म फोकस रखो, शॉर्ट टर्म फोकस नहीं रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों रोज बरोज के डेली ट्रेड्स के जो स्ट्रेस होते हैं ना कि मार्केट में अभी बाय करूँ अभी सेल करूँ, वो स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं। प्राइस फ्लक्चुएशन जो आ रहे हैं वो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो। एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सिस्टम के अंदर बस माइंडसेट ज़रूरी है कि आपने जो डिसाइड किया आप उसे रिपीटेटिवली करते रहेंगे, आप किसी की वजह से डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना मार्केट की वजह से, ना किसी के कुछ कहने की वजह से। यू विल फॉलो योर स्ट्रैटेजी फॉर अ लॉन्ग टर्म। दोस्तों, आप सोचिए कि अगर ये मेथड वॉरेन बफेट को काम लगी है और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में पहुंचे हैं, तो ये आपके लिए भी काम कर सकता है। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इस स्ट्रैटेजी को मैंने फॉलो किया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, और मैंने देखा है कि लॉन्ग टर्म के ऊपर इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। आप भी इसे फॉलो करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप उसे शेयर करें अपने दोस्त यार के साथ और वो लाइक बटन को हिट करें। दोस्तों, हर हफ्ते ऐसे 2 पावरफुल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, सो मेक श्योर कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो बटन को हिट कर ले कि जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।